आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर हरियाणा अभियान को लेकर हरियाणा बीजेपी के शनिवार को पंचकुला में पार्टी के प्रदेश कार्यालय पंचकमल में दो बड़े सेमिनार आयोजित हुए। बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ आयोजित किए गए सेमिनार में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। इसके साथ ही बीजेपी के विधि प्रकोष्ठ का भी सेमिनार आयोजित किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ दोनों ही सेमिनार में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली, बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव अलका गुर्जर और साथ ही हरियाणा भाजपा के संगठन मंत्री फणींद्र नाथ शर्मा मौजूद रहे। इस दौरान दोनों ही सेमिनार में आत्मनिर्भर भारत को लेकर संकल्प लिया गया। दोनों कार्यक्रमों के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि पूरे प्रदेश में 25 दिसंबर तक यानी 3 महीने तक लगातार आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर संकल्प अभियान के तहत तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसी के चलते आज दो बड़े सेमिनार हुए हैं, जिनमें देश को आत्मनिर्भर बनाने में हरियाणा की किस तरीके की भूमिका रहे, इसको लेकर तमाम चर्चाएं आज इन दोनों सेमिनारों में की गई है। यमुनानगर में आज गीता जयंती महोत्सव का जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता यमुनानगर से विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने की। इस अवसर पर कार्यक्रम में कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि इंसान के जीवन में गीता का सार बहुत ही महत्व है और गीता इंसान को पग पग पर जीने की राह दिखाती है। कृषि मंत्री ने कहा कि संघर्ष के साथ साथ इंसान को हर परिस्थितियों का सामना करना भी गीता में सिखाया जाता है। उन्होंने कहा कि गीता के श्लोकों को इंसान को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। कृषि मंत्री ने कहा कि विदेशों में भी गीता की प्रतियां बांटी जाती हैं। लोग विदेशों में भी गीता के महत्व को समझने लगे हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि हरियाणा के लोगों का सौभाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी पर्व पर कुरुक्षेत्र में पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने कुरुक्षेत्र में आयोजित गीता जयंती महोत्सव में भी शिरकत की। भिवानी में आज गीता जयंती महोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर भिवानी मेंढरगढ़ लोकसभा के सांसद धर्मवीर सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित हुए थे। उन्होंने कहा कि सरकार को और लोगों को स्वदेशी वस्तु का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि सरकार भी इस पर जोर दे रही है और स्वदेशी अगर हम अपनाएंगे तो हमारे देश का पैसा हमारे देश में ही रहेगा और हमारा देश काफ़ी उन्नति भी करेगा। वहीं उन्होंने कहा कि किसानों को दी जाने वाली DAP पर जो है काफ़ी उन्हें सब्सिडी दी जाती है, जो कि हमें कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती है। अगर लोग किसान स्वयं की खाद का इस्तेमाल करेंगे और यहीं की वस्तुओं का इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी फ़ायदा हमारे देश को होगा और हमारे देश की तरक्की भी होगी। जनता टीवी के लिए भिवानी से दीपक मुटेजा। फरीदाबाद की सेक्टर 30 क्राइम ब्रांच की टीम ने 3 ऐसे जो है वो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने रोड रेंज के मामले में एक युवक की जान ले ली। दरअसल पूरी घटना आज से 6 दिन पहले की है, जहां पर सेक्टर 17 के पास अचानक जो है वो दो ग्रुप जो है बाइक सवार जो ग्रुप थे, उनमें आपस में जो है वो किसी बात को लेकर के बहस हो रही थी और इसी बीच रास्ते से जा रहे एक व्यक्ति ने उस जो है वो झगड़े के बीच उस झगड़े को सुलझाने की कोशिश की और बीच बचाव करने की कोशिश की। नतीजा ये रहा कि इस युवक की तीर जो है वो बाइक सवार बदमाशों ने चाकुओं से गोदकर उसे मौत के घाट उतार डाला। इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच 30 की टीम ने तीनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों आरोपी फरीदाबाद के रहने वाले हैं और जो है वो आज से 6 दिन पहले सेक्टर 17 के पास जो है वो मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे थे, तभी उनकी जो है वो अन्य दूसरे किसी मोटरसाइकिल सवार के साथ किसी बात को लेकर बहस हो गई। तभी भी रास्ते से जा रहे एक युवक ने जब उस लड़ाई झगड़े को सुलझाने की कोशिश की तो इस बीच जो है वो बाइक सवार 3 बदमाशों ने आवेश में आकर उसी जो है वो बीच बचाव करने वाले व्यक्ति को चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार डाला। हालांकि इस पूरे मामले में जानकारी देते हुए ACP क्राइम वरुण दहिया ने बताया कि फिलहाल तीनों आरोपियों को
गिरफ्तार कर लिया है और तीनों का रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है और साथ ही साथ उन्हें कोर्ट में पेश कर जो है वो आगामी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ वरुण दहिया ने लोगों से भी अपील की है कि रोड पर चलते समय जो है वो उग्र ना हो और कोई भी यदि झगड़ा हो रहा हो या कोई भी विवाद हो रहा हो तो सबसे पहले पुलिस को सूचना दें, पर ना कि खुद उस जो है वो पछड़े में पड़े। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत। रोहतक में एक महिला के साथ छेड़खानी करने वाले आरोपी की जमकर धुनाई होती है, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। मामला कल का है, जो रोहतक के गोहाना स्टैंड पर एक महिला बाजार में सामान लेने के लिए जाती है, जिसके बाद वहां पर मौजूद एक युवक उसका पीछा करने लग जाता है। हालांकि महिला को कई बार देखते हुए होता है तो महिला उसे टोकती है, जिसके बाद वह महिला को कहता है कि उसका फोन नंबर चाहिए। उसी का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें महिला बताती है कि यह फोन नंबर लेने की बात करता है और कह रहा है कि वह उसे चाहता है और रात को फोन पर बात करेगा, इसीलिए उसका फोन चाहिए। जिसको देखकर महिला गुस्से में आ जाती है और उस युवक की कपड़े पकड़कर उसे पीटना शुरू कर देती है। हालांकि इस दौरान महिला के परिजन भी पहुंच जाते हैं और युवक की जमकर धुनाई होती है। आसपास में काफी भीड़ इकट्ठी हो जाती है और युवक की जमकर धुनाई होती है और उसके बाद उसे पुलिस थाने ले जाया जाता है। रोहतक से जनता टीवी के लिए संजय कुमार। कल रात तेज रफ्तार महिंद्रा बलेरो पिकअप ने एक बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही बाइक नहर में गिर गई, जिससे बाइक सवार एक नाबालिग समेत 2 को चोट लगने और डूबने से मौत हो गई। एक्सीडेंट के बाद आरोपी ड्राइवर मौके से भाग गया। कल शाम गांव करा साहब के नहर पुल के पास यह घटना घटित हुई, जो मृतक की पहचान रूपेश 18 वर्षीय और 17 साल के धर्मेंद्र की, जो कि पूजा कॉलोनी पेहवा में किराए पे रहते हैं। मूलतः वे यूपी के गोरखपुर के रहने वाले हैं। दोनों टाइल पत्थर लगाने का काम करते थे। जब वो काम से लौट रहे थे तो महिंद्रा पिकअप गाड़ी ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। वे बाइक समेत नहर में गिर गए, जिनकी डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम करा करके परिजनों को सौंप दिया है। पेहवा से जनता टीवी के लिए यज्ञ दत्त।